होने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी जो कि नेता कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, शरद पवार एनसीपी की तरफ से, ममता बनर्जी जो कि कल ही पहुंच चुकी हैं टीएमसी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, एमके स्टालिन डीएमके की तरफ से। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स के जरिए तमाम दिग्गजों का आज राजधानी पटना में महाजुटान होना है। हेमंत सोरेन जेएमएम की तरफ से, अखिलेश यादव एसपी की तरफ से, उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे इस बैठक में, शिवसेना की तरफ से, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से। उधर उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डी राजा भी शामिल होंगे, सीपीआई और सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम की तरफ से शामिल होंगे इस बैठक में, दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआईएमएल से। हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं आज एकजुट होंगे। तो 2024 की बात की जाए तो बीजेपी बनाम तमाम पार्टियां एकजुट होंगी। ये सवाल देखिए अब भी इसलिए बन रहा है क्योंकि आज जो बैठक होगी उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा। इस बैठक के बाद एक रणनीति तय हो जाएगी क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी बार बार यही कह रही कि ये जो बैठक हो रहा है ये चाय पानी पीने के लिए हो रहा है। क्या इतना आसान है कि सब एक साथ इस बैठक में शामिल होकर एक मुद्दे पर सहमत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? एक ये बड़ा सवाल है और आपको बता दें कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो चेहरे आप देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि एक साथ ये मीटिंग में बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसके लिए पहले से ही कवायद की जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे जाकर पहले भी मुलाकात की थी और देखिए मुलाकात के बाद ये तय हुआ था कि सब एक साथ बैठेंगे, फिर एजेंडा और आने वाले वक्त के लिए रणनीति तय की जाएगी। वहीं हमारे साथ पटना से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, आप पटना में मौजूद हैं और वाजिब सी बात है वहां पर कितनी गहमा गहमी और आप महसूस भी कर रहे होंगे। आज ये बात तो तय है कि राजनीति में एक नया इतिहास और वाकई याद नहीं है कितनी विपक्षी पार्टियां और इतने राजनीतिक दल एक साथ, तो इस बैठक के कई महत्वपूर्ण मायने। बिल्कुल अंजलि, देखिए ये बैठक जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक इस सेंस में है कि विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो विपक्षी दल होते हैं, फिलहाल जो देश में राजनीतिक सिनेरियो है इसके अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय छत्रप हैं, तमाम क्षेत्रीय छत्रप हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे अखिलेश हैं, स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। तो इन लोगों का अलग एक स्टैंड है, अपनी अपनी पार्टी है, इससे एक दो स्टेट के अंदर ये काम करते हैं। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना और इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, इस सबको एक टेबल पर लेकर आना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नीतीश कुमार ने प्रोजाइड किया इसको, एक तरह से नीतीश कुमार एक तरह से कोऑर्डिनेट किया नीतीश कुमार ने इस तमाम दलों को और आज तमाम लोग पहुँच रहे हैं। 8 पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। 8 अन्य पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो चार्टर विमान से 9:30 बजे से लैंडिंग शुरू हो जाएगी पटना में, जो लैंडिंग तकरीबन 10:22 तक रहेगी। 9:30 से 10:22 तक आज भी लैंडिंग होनी है और 5 बजे से प्रस्थान होना है। दूसरी बात इसके अंदर ये है, पॉलिटिकल बात ये है अंजलि, कि आज 2-3 महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। एक की सीट शेयरिंग पर क्या चर्चा होती है, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो सीट शेयरिंग पर क्या चर्चा करते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने बैठक के पहले एक पत्र जारी कर दिया था। बैठक के पहले एक पत्र लिखा था कि उनके राज्य के अंदर जो अध्यादेश आया है एलजी को लेकर के और जो कोर्ट से निर्णय आया है उस पर पहले चर्चा हो, तमाम विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो उस पर चर्चा हो और दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो हालांकि कांग्रेस ने इससे कन्नी काट ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बिहार के या अन्य जो बड़े चेहरे हैं उनसे मैंने खुद भी कल बात करी थी। उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों की जो समस्या है उसको सेकेंड राउंड में हम डील करेंगे, फर्स्ट राउंड में हम केवल एक मीटिंग करेंगे, एक फ्रेम मैप करेंगे, एक रूट मैप बनाएंगे कि कैसे आगे चलना है, नरेंद्र मोदी को कैसे रोकना है। देखिए हो क्या रहा है, विपक्ष वर्सेज नरेंद्र मोदी हो गया, पूरा विपक्ष वर्सेज नरेंद्र मोदी हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आज ये महत्वपूर्ण होगा कि अगर केजरीवाल ये चाहते हैं कि पहली चर्चा जो है वो उनके अध्यादेश पर हो, दिल्ली को लेकर जो कोर्ट से निर्देश आया है उस पर हो, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर ये नहीं होता है, पहला एजेंडा इसको नहीं लिया जाता है, तो केजरीवाल को ये भी बताया जा रहा है कि केजरीवाल पार्टी मीटिंग से कहीं वॉकआउट न कर जाएं। तो ये बड़ा देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं अंजलि कि बिल्कुल तमाम चीजें न्यूट्रलाइज हैं। नीतीश कुमार कल देर रात तकरीबन 11:30 बजे तक, 11:40 का समय होगा एग्जैक्टली, तो नीतीश कुमार अलग अलग लोगों से मिलते रहे। अलग अलग पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता बिहार पहुंचे हैं उनसे नीतीश कुमार खुद जाकर के मुलाकात करते रहे हैं।
हालांकि एक तस्वीर ये भी आई थी कि ममता बनर्जी लालू के पास पहुंची थी, उनका बकायदा पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था और तमाम तरह की बातें भी हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि मेजबान की भूमिका में है, प्रोजाइडिंग सीट पर है, ड्राइविंग सीट पर है, तो इस कंडीशन में नीतीश कुमार कल देर रात तक लोगों से मिलते रहे हैं। सुबह से तमाम जगहों से ये इनपुट्स आ रही हैं कि जो पार्टी के जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोगों से अभी सुबह 7 बजे से ही मिलने निकल गए हैं। तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये चर्चा जो है ये रुके नहीं। बिहार से जो ये सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है अंजलि, ये अंजलि आगे की ओर चले, इसका सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, ताकि एक कॉन्क्रीट नतीजा पे पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अंजलि ये कहते नहीं थक रही है। भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेके ऊपर तक का जो नेता है वो 2 विषय को उठा रहा है। पॉलिटिकल विषय की बात की जाए तो 2 विषय को उठा रहा है। एक विषय ये उठा रहा है कि क्या इस बैठक को में कोई एक चेहरा तय हो पाएगा, और दूसरा कि क्या ये बैठक से ये तय हो पाएगा कि अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रपों को जो राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं उनको क्या वाकई एक प्लेटफॉर्म पर राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। तो बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं। जैसा हम कल दिखा भी रहे थे कि तमाम जगह पोस्टर्स, बैनर्स पूरे शहर में पाट दिया गया है। वही भारतीय जनता पार्टी ने बयानों को भी तल्ख किया और बैनर्स में भी ऐसी कटाक्ष की है, ऐसा कटाक्ष किया है जो सीधे तौर पर अब पॉलिटिकल गर्मी जो है बेहद बढ़ गई है बिहार के अंदर। बिहार में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और आज तो पॉलिटिकली देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक हल्के की गर्मी और बढ़ने वाली है। दोबारा मैं कोट कर रहा हूं कि 9:30 से प्लेन की लैंडिंग यहां शुरू होगी पटना में, और ये 10:45 10:40 तक रहेगी। उसके बाद से जो वापस जाने का काम होगा वो 5:30 PM से शुरू होगा, जो कि शाम 7:40 तक चलता रहेगा। बिल्कुल स्वप्निल, आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सवाल उठाया कि आपने देखा कि बीजेपी बार बार ये पूछ रही है कि दुल्हा कौन होगा। हालांकि देखिए आज की बैठक में ये तय हो पाना मुश्किल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले ही दूल्हे की रेस से बाहर हो गए और आपने देखा साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन स्वप्निल, एक बड़ा सवाल यही है कि यहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। एक तरफ आपने सुना कि ममता बनर्जी ने कहा था मन से कि अगर कांग्रेस बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ रहती है तो उनका लोकसभा में साथ आना मुश्किल है। इधर आप देख रहे हैं अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रहे कि पहले उस पर चर्चा हो, तो क्या इतना ये आसान होगा? आपके पास आएंगे